बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। राइट, सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो यूजी एग्जाम है उसके लिए बस एक मंथ बचा है। राइट, अराउंड 27 to 28 डेज आर लेफ्ट। ऑलमोस्ट देखिए बच्चा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट करें यार, विल बी एबल टू क्रैक दी एग्जाम, हम प्रिपेयर कर पाएंगे क्या, सिलेबस बड़ा वास्ट है, हमें नहीं पता है सारी चीज़ें। विल से सिंपल थिंग, राइट, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है। ऑलमोस्ट एवरीवन, सारे बच्चे यूजी एग्जाम के लिए लास्ट मंथ में ही प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बच्चे साल साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे ही प्रिपेयर करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू द थिंग। जस्ट द थिंग इज, आपको आप फोकस करिए, आप आपके एफर्ट्स पुट करिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम इट। सो देखते हैं स्ट्रैटेजीज किस टाइप से आप आपके प्रिपेयर कर सकते हो विद इन द लास्ट मंथ। टॉकिंग अबाउट, पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस देखते हैं, उसके बिहाफ पे आपके आगे के जो कंक्लूजन है वे विल ड्रॉ। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, एसयूपीआर में आप डिफिकल्टी लेवल देखते हो तो देखिए हार्ड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आपको भी पता है जो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट्स का आपका टाइम हो जाता है इसमें एसयूपीआर पेपर में, राइट। सो डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स मीडियम या फिर इजी देनी पड़ेगी। अगर हार्ड देते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगी बच्चों से, राइट। सो यू कैन सी इजी के जो वेटेज है वो ज़्यादा है। सो आपको एसयूपीआर में तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत सिर्फ एसयूपीआर में इसकी होने वाली है स्पीड की, बिकॉज एसयूपीआर में आपको इन कंपेरिजन विद जेई मेन, जो जेई मेन्स में आप स्ट्रेटजी लगाते हो सेम स्ट्रेटजी एसयूपीआर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज एसयूपीआर में आपको टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, राइट। सो एसयूपीआर के रिगार्डिंग आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एक तो आप एसयूपीआर की बुक ले सकते हो। एसयूपीआर की बुक में आपको सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें कोई थ्योरी सच नहीं है, बिकॉज थ्योरी तो सेम ही 11th-12th की जो आप 10 बार पढ़ चुके हो, तो सेम थ्योरी को रिपीट करके कोई फायदा है क्या? नहीं। एसयूपीआर बुक में आपको सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। एसयूपीआर के लिए आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन हवा में सॉल्व करने हैं, राइट। क्वेश्चन को देख लिया, हवा में कैलकुलेट कर रहे हो, हवा में कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली देयर डिफिकल्ट ही कैलकुलेशन हो रही है, तो उस कैलकुलेशन के लिए आप पेन एंड पेपर यूज कर सकते हो, बट ट्राई करो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना। जो एसयूपीआर की बुक है उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही गिवन है आपको इसी लेवल के कि जो एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है जो कि आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको एसयूपीआर की बुक को हवा में सॉल्व करना है, ओरली सॉल्व करना है, मतलब हवा में सॉल्व करना है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। दिस द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एसयूपीआर की प्रैक्टिस के लिए आप मॉक अटेम्प्ट करिए। मॉक ऑलरेडी रिलीज है, जैसे ही आप इनरोल करते हो आपको सारी मॉक्स का एक्सेस इंस्टेंटली मिल जाता है, राइट। तो आप मॉक वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से आप आपकी स्पीड इंप्रूव करा सकते हो, राइट। दिस इज द वन ऑफ द थिंग। डिफिकल्टी लेवल ईजी होती है, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर लाइक एसयूपीआर एंड ऑल। टॉकिंग अबाउट द थिंग, फिर एसयूपीआर में सर वेटेज कैसा किया जाए, राइट। देखो फिजिक्स और मैथ्स का ये वेटेज है और केमिस्ट्री का वेटेज है। इससे एक ही चीज़ आपको बतानी है, ये लाइक हमने ग्राफिक्स इसीलिए डाली है, फिजिक्स और मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप लास्ट मंथ में केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो। या वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं हुई है दे कैन फोकस मोर ऑन टू द रीप सेक्शन, बिकॉज रीप का 100 मार्क का वेटेज है, रीप में टाइम ज़्यादा मिलता है और सिलेबस कम है, तो रीप में एफर्ट्स पुट क्यों नहीं करना, राइट। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो आप केमिस्ट्री को थोड़ा स्किप कर सकते हो, स्किप या फिर थोड़ा बहुत वेटेज कम कर सकते हो, आपका जो टाइम है उसे कम दे सकते हो। टाइम ज़्यादा रीप पे दीजिए और फिजिक्स और मैथ पे दीजिए। ऐसा नहीं है रीप पे ही देना है, फिजिक्स मैथ को स्किप कर लिया, फिजिक्स मैथ्स को भी देना है और रीप को भी देना है, राइट। दिस इज द वन थिंग। आप केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी करना है मान लो तो फिजिकल को करना है, राइट। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक छोड़ दीजिए, फिजिकल को आप करिए। यही बात है इसमें कि फिजिकल का वेटेज हर बार ज़्यादा आ रहा है, तो आप फिजिकल को करिए, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आप छोड़ सकते हो, राइट। दिस इज अ सिंपल थिंग जो कि आपको डिटेल में लाइक आपको जो फिगर्स है वो ऑलरेडी गिवन है, आप चेक कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि सर एक महीना बचा है कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ, मैं क्या रेफर करूँ। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइक उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने एग्जाम देनी भी है, उन्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना भी है, राइट। उन्हें एग्जाम भी क्रैक करनी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है। बट अगर हमारी जैसे बात होती रहती है कुछ बच्चों के साथ, फैकल्टीज जो हमारी सपोर्ट टीम है उनकी बात होती रहती है, तो बच्चा लाइक स्टक इनटू दिस कि सर मैं प्रिपेयर कैसे करूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। देखिए बच्चा, आपको क्रैक करनी है एग्ज़ाम, आपको प्रिपेयर करना है, आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है, तो उसका कोई मटेरियल तो आपके पास होना चाहिए ना। बिना मटेरियल के आप कैसे क्रैक करोगे, मुझे ये नहीं समझ में आता। थिंग इज़ क्वाइट सिंपल। देखिए हमारी बुक्स होती है, ऐसा नहीं है हमारी बुक्स ही रेफ़र करिए, आपको जो भी बुक मिल रही है वो रेफ़र करिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टार्ट करिए, स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं कि स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं मैं क्या रेफ़र करूँ क्या करूँ, उसमें टाइम दे रहे हैं। सो डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर। बुक्स का मेन मोटो यही है कि आपका टाइम बचाया जाए, राइट। आप यूजी एग्जाम के लिए इधर उधर कोई यूट्यूब चैनल पे कहीं इधर लाइक बहुत सारी डिफरेंट मीडियाज है, आप वहाँ पे जाके आप चेक करोगे क्या मटेरियल है, क्या रेफर करूँगा, वो टाइम बचाने के लिए ही आप ये बुक्स बनाई गई है। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत लिमिटेड लाइक जो लास्ट फ्यू स्टॉक्स है वो अवेलेबल है, यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तीनों बुक्स की डिफरेंट डिफरेंट खासियत है। जो रीप की बुक है वो तो आपका रीप का कवर करेंगे जो कि 100 मार्क्स का होता है,
बहुत ज़्यादा वेटेज है इन कंपेरिजन टू 50 SUPR क्वेश्चन। इसमें आपको पता है 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाइक वास्ट सिलेबस है। इन कंपेरिजन विद दैट यहाँ पे तो बहुत कम सिलेबस है और मार्क्स भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस रीप बुक। टॉकिंग अबाउट PYQ बुक, इसमें सारे PYQs गिवन है, राइट। PYQs जेईई मेंस में रिपीट होते हैं, PYQs UGEE एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दिस हैज बीन प्रूवन। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन PYQ बुक से आए थे, तो यू कैन रेफर दैट थिंग। टॉकिंग अबाउट द SUPR बुक, SUPR बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है, सेम डिफिकल्टी लेवल में है। बुक का एक ही टारगेट है, आपकी स्पीड बढ़ाना, राइट। आपको इस कैपेबल लाना कि आप क्वेश्चन को हवा में सॉल्व कर लो, हवा में ही क्वेश्चन को क्रैक कर लो, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक आउट द बुक्स एंड ऑल। वेरी क्वाइट सिंपल थिंग। कुछ भी हो जाए, इफ यू कांट इवन अफोर्ड एनीथिंग ना, यू मस्ट हैव टू गो विद द PYQ बुक तो लेना ही है बेटा, क्योंकि उससे 6 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का भी अगर मान लेते ना तो 14 मार्क्स वहाँ से। 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है इन यूजी एग्जाम। 14 मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ भी हो जाए PYQ बुक तो लेनी ही लेनी है। और जिन्हें रीप का सिलेबस नहीं कवर किया है, जो कोर्स में नहीं इनरोल्ड है, उन्हें तो रीप की बुक बेनिफिट देगी। फाइनली इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। जिन्हें SUPR के रिगार्डिंग उनका सिलेबस कवर्ड है, उन्हें सब कुछ हो चुका है, जस्ट उन्हें स्पीड के लिए चाहिए, तो दे कैन चेक आउट द SUPR बुक, राइट। दिस इज ऑल द थिंग। टॉकिंग अबाउट ये तो सारी चीज़ें जो कि क्रैश कोर्स में लाइक ऑलरेडी गिवन है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स लाइक डिटेल आपको गिवन है। एक बेसिक डाउट जो होता है बच्चों का, सर रैंकिंग रीप पे होती है तो फिर SUPR का वेटेज क्या, कैसे वेटेज? देखो बच्चा, क्लियर सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 2 चीज़ें, एक तो है कट ऑफ जिससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर सेकंड है आपकी रैंकिंग जिससे आपको रैंक मिलेगी, जिससे आपको ब्रांच मिलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपकी यूजी के स्कोर पे होती है। यूजी में SUPR और रीप दोनों का स्कोर आ जाता है, राइट। जो रीप है, रीप के बेसिस पे आपकी रैंकिंग होती है। सो क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग वो होगी SUPR प्लस रीप पे, और जो आपका रैंकिंग होगी वो आपकी बेस करेंगे रीप पे। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है रैंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्रांच आपको रैंकिंग से मिलने वाली है। सो क्लियर थिंग इज रीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो रीप पे आप स्पेसिफिकली फोकस करना है, इट दैट्स ऑल द थिंग। टॉकिंग अबाउट रीप में कैसे फोकस कर सकते हो, देखो बेटा, ये सारी जो है ये ऑलरेडी लाइक आप क्रैश कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको सारा का लाइक रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाता है। यू डोंट नीड टू वरी रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स। लाइक फैकल्टी मेंबर्स आर देयर, दे विल हेल्प यू। डाउट सॉल्व करने के लिए Q&A सेशंस होता है, लाइक वहाँ पे ग्लोबल Q&A सेशन होता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। यू कैन टेक द बेनिफिट आउट। जस्ट द स्मॉल थिंग लाइक आई विल लाइक टू टेल यू, आप एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स है, जैसे 1 मंथ बचा है, आप हर एक टॉपिक को 1 डे दीजिए आप प्रिपेयर करने के लिए, 1 डे टू प्रिपेयर एंड 1 डे टू प्रैक्टिस। आई एम सेइंग हर एक टॉपिक के लिए, जैसे मान लो स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, एक दिन आप लेक्चर देखिए पूरे, राइट। उसमें ही आपको लेक्चर के साथ DPPs भी होती है, राइट। देयर इज अ क्विजेस मतलब DPPs कोई हमने क्विजेस के फॉर्मेट में दिए है। 2 क्विजेस होती है, लाइक बिगिनर क्विज एंड एडवांस क्विज। कोर्स में आप जब टॉपिक ओपन करोगे तो एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको टॉपिक को देना है लेक्चर्स देखने के लिए, लेक्चर्स और क्विजेस, इतना करना है, राइट। दूसरे दिन आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, राइट। दिस इज द ओनली थिंग आपको करनी है। ऐसे आप सारी चीज़ों में कर लो, कोडिंग डिकोडिंग में कर लो, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म में कर लो, टाइम एंड वर्क में कर लो, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग। दिस इज द ओनली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन क्रैक दी एग्जाम। आपके पास एक स्टिपुलेटेड टाइम है, राइट, एक इनफ टाइम है, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये जो है ये कोर्स का शेड्यूल है, इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन होती है, लाइक पेपर पैटर्न है, कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है, मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, सारी चीज़ें फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एडवांस सारी चीज़ें कवर्ड है, राइट। सो कामली आपको फोकस करना है। क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्वाइट सिंपल, 1 डे लेक्चर्स, उस लेक्चर्स के साथ क्विजेस मतलब DPPs को सॉल्व करना है। ऑन द नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन, राइट। दिस अ क्वाइट सिंपल थिंग। 20 डेज में ऑन एन एवरेज आप 20 डेज में 15 to 20 डेज में आप पूरा कवर कर लोगे। दिस इज व्हाट वी कैन से फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग इज इट्स नॉट इनफ, राइट। स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होता है बस लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरी होगी, राइट। द स्ट्रैटेजी इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, राइट। उसके बाद जब आप मान लो 15 डेज या फिर 20 डेज में आप क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो 15 डेज और 20 डेज के बाद आप मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले थिंग इज क्वाइट क्लियर, 70% मिनिमम सिलेबस कवर होना चाहिए। 70% रेप का सिलेबस होने के बाद ही आप मॉक टेस्ट पे जंप करना। मॉक टेस्ट का शेड्यूल ऑलरेडी गिवन है, लाइक 23rd से आपकी मॉक चालू होंगी, 23rd को होगी, 26 को होगी, फिर 28 को होगी, या से फिर कंटिन्यू चलेगी, 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी, 1st को भी। एक कंटिन्यूअस फ्लो में आपका हम एक फ्लो बनाएंगे आपका, एंड देन 2nd और 4th को भी होगी, जो कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगी। इसका आपको एक्सेस इंस्टेंटली मिल जाता है, आप
exam.iitprep.com पे जाके आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाता है। दीज आर द प्रेफर्ड डेट, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो सर उनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, वी वांट टू स्टार्ट द मॉक टेस्ट और हमको अभी स्टार्ट करना है। सो जैसे आप इंस्टेंटली इनरोल करते हो, आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल चुका होता है, तो आप पोर्टल पे जाइए, आप लॉग इन करिए, आप मॉक को दे सकते हो, राइट। ये सारी 8 मॉक को आप कभी भी दे सकते हो एट एनी टाइम। दिस इज जस्ट अ प्रेफर्ड डेट, इस डेट पे दे सकते हो, दिस इज व्हाट वी कैन से। बट आपको अगर पहले देनी है, इसके बाद देनी है, यू कैन गिव दी मॉक्स फॉर श्योर। टॉकिंग अबाउट द थीम, मॉक के 2 पैकेज होते हैं। जिनके पास बुक ऑलरेडी परचेज्ड है तो उनको डिस्काउंट मिल जाता है, आपको ऑर्डर आईडी एंटर करना होता है। जिनके पास बुक नहीं है, दे कैन यूज दिस। वी मस्ट से PYQ बुक इज अ मस्ट, PYQ बुक तो रखना ही बेटा। रीप की बुक भी रख सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो सारी चीज़ों के साथ जाओ, अगर नहीं कर सकते हो PYQ बुक तो मस्ट रखना ही है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे। इसका जो शेड्यूल है ये आपको ऑलरेडी रिलीज है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें कोर्स में गिवन रहेंगी। अनाउंसमेंट सेक्शन आप चेक करना तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड कर लेंगी। और आप ईमेल भी एक बार चेक करना, आपको ईमेल पे भी सारी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। दैट्स द थिंग। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन सेशंस भी रहता है, जनरल डिस्कशन सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सो आपको पेपर जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है 1 मंथ की, उसमें आपको समझ में आया कैसे करना है। फर्स्ट थिंग इज आपका वेटेज, हमने जो पहली स्लाइड में देख लिया कि उसमें से केमिस्ट्री का वेटेज ही नहीं है, तो केमिस्ट्री को तो स्किप करना है, राइट। फिर किस चीज़ को लाइक आपको फोकस करना है या फिर किस चीज़ को वेटेज देना है, 2 चीज़ है, फिजिक्स मैथ्स, राइट, जो कि SUPR का हो गया एक चीज़, फिजिक्स और मैथ एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, रीप को भी फोकस करना है। सो दिस आर द 2 थिंग्स जो आपको फोकस करनी है। नाउ कैसे करनी है फोकस, एक दिन देखिए, आपने देख लिया, एक दिन आपको करना है कोर्स के लेक्चर्स देखने हैं, पूरा लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, और सेम डे में आपको DPPs या फिर क्विजेस जो होती है वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट डे में उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने, उसी टॉपिक के दिन भर क्वेश्चंस लगाते रहने। दिस इज द थिंग दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। उसके बाद आप देखते हैं, ये सब होने के बाद लाइक ये आपने कवर कर लिया सिलेबस 70%, मिनिमम 70% सिलेबस कवर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। मॉक टेस्ट सीरीज आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाता है, सिंसियरली फॉलो करनी है। मॉक टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो कोर्स में ऑलरेडी रिलीज है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आफ्टर द मॉक टेस्ट, नॉट द एग्जाम, आफ्टर द मॉक टेस्ट, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट एंड बिफोर द मॉक टेस्ट, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाई गई है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो इन द क्रैश कोर्स ओनली। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, डाउट सेशन रहेगा। पहले आपने एक दिन में लेक्चर्स देख लिए, फिर एक दिन में आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद आपने मॉक की अटेम्प्ट कर ली, मॉक के बाद आपके डाउट सेशंस रहेंगे और जनरल सेशंस रहेंगे। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर योर UG एग्जाम, राइट। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। जनरल डिस्कशन का सेशन भी शेड्यूल रिलीज है। हियर वी विल प्ले अ प्रोमो वीडियो ऑफ द कोर्स दैट यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। So this is what is all the things that you need to take care of. Strategy complete simple है. There will be one video will be on the channel कि top 5 topics कौन से, अगर आपके पास मान लो बहुत टाइम कम बचता है तो आप 5 टॉपिक्स हर एक इसमें से कर लीजिए। जो रीप सेक्शन है उसमें से 5 टॉपिक्स तो आप कर ही लीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट and really it's worthy, so you can take a benefit out of it, because जो 5 so actually there are 6 topics, 6 टॉपिक का वेटेज इतना ज़्यादा हो जाता है रियली, लाइक इट्स मोर देन अराउंड 40 to 60% वेटेज हो जाता है लाइक 6 टॉपिक्स का, तो उसे तो एटलीस्ट कवर करके ही जाना है, राइट। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर UG एग्जाम। द IIIT प्रेप टीम विद यू। आपको क्या डाउट हो रहा है, कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, डू कमेंट इन दिस वीडियो, वी विल हेल्प यू ऑल द way to get admission into IIIT Hyderabad. That's all for today. Stay tuned and have a great day. Thank you. When I was told that there's an exam like UG, I did a bit of research on my side as well, like where can I exactly take the coaching or get help or get the books. So IIIT Prep was the only source, and everybody was recommending IIIT Prep for the preparation. So I took up IIIT Prep, went to the website, and I found these 3 books, SUPI, REAP, and the past 4-year papers, and I bought the past 4-year paper book, and then to be honest, that was the only source of preparation I had. So obviously it was extremely helpful, and
Triple ITP was the only reliable source, and it actually helped a lot. A super part of it. I was pretty confident about it, but the linguistic section part, the triple IT prep book was really helpful in it. And I think there were 7 questions in the second part, worth 14 marks, and I think I got all of them correct because of the practice I did from the book. And I also solved all the memory based papers and analyzed it with their solutions. It was really helpful.